A very good morning to everyone those are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcomes you in my concept classes. जैसा कि हमने यानी कि 6 चैप्टर्स जो थे हमारी क्लास 10th NCERT ऑफ ज्योग्राफी के कवर कर लिए थे, ठीक है। आज जो हमारा लास्ट लेक्चर है इस सॉरी नॉट लास्ट लेक्चर, ये हमारा जो लास्ट चैप्टर है इसमें हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग समझेंगे क्या कि आखिरकार जो यानी कि लाइफलाइन है हमारी नेशनल इकोनॉमी की क्या है, कहाँ से आता है सब कुछ, किस कौन सी चीज किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का क्या मीन है, ठीक है, कितने टाइप के मटेरियल हैं कि किस तरीके का हम लोग चीजें यूज करते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हम लोग यानी कि देखेंगे कितना हमारा नेशन डेवलप्ड है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं आप लोगों से बहुत ही यानी कि माफी चाहूंगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 15 डेज हो गया है और मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मैं अपने आप को फ़ील अच्छा नहीं कर पा रहा था कि मैं कंटेंट अच्छे से ले पा रहा हूँ या आजकल नहीं, क्योंकि उस वक़्त मेरा थ्रोट में बहुत बड़ा पेन था। दूसरी बात मेरी हालत गंभीर थी, मेरे साँस रुक-रुक के ऐसा-सा महसूस हो रहा था मुझे। दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सम डिफिकल्टीज़ टू मेक अ लेक्चर एंड अगर मैं बनाता भी तो आपको यानी कि बड़ा दिक्कत होता, मतलब एक अलग-सा फ़ील होता, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते लेक्चर में। सो मुझे आज लग रहा है कि यार क्यों ना मैं लेक्चर बनाकर डालूँ, क्योंकि योर एग्ज़ाम इज़ टू नियर, दैट्स व्हाई इट्स माय ड्यूटी टू मेक इट फॉर यू। And if you find it much more beneficial for you, then please go through my lecture and subscribe and like, right? So let's start the today's topics as we discuss in a earlier way. जैसा कि मैं बताता हूँ कि यानी हर हर कोई टीचर जो होता है उसका पढ़ाने का ढंग अलग अलग होता है। मेरा क्या है, मैं लाइन को पहले पढ़ता हूँ उसके बाद में उसे एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज माई बेसिक आई मीन नेचर टू रीड लाइक दैट। बहुत से क्या होते हैं, मतलब पढ़ के आगे मतलब हिंदी हिंदी में बोल के निकल गए, मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले लाइन को पढ़ता हूँ, फिर उसको यानी कि उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो आपको बताता हूँ, क्या उसका यूज है वो भी बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जो हमने यानी कि बहुत सारे मटेरियल्स को यूज किया है, ठीक है, कहाँ पर यानी कि जैसे सर्विसेज इन अवर डेली लाइफ, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है, हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, क्या निकाला, पेस्ट निकाला, वो एक क्या है, उसमें मिनरल्स यूज हैं। दूसरी बात, हम खाना खा रहे हैं वो भी एक मटेरियल है। हम लोग यानी कि कपड़े पहनते हैं वो भी एक मटेरियल है। हम लोग यानी कि नाइफ को यूज कर रहे हैं वो भी एक मटेरियल है। लेकिन दैट इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में यानी अवेलेबल होते हैं, while other requirements are met by the bringing bringing things from the other places। कुछ ऐसी होती है जिनको हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे मैं बात करूं, इंडिया में हम लोग चावल गेहूं बहुत अच्छे से पा लेते हैं, गन्ना भी पा लेते हैं, मतलब यानी कि जो शुगर कैन है या व्हीट राइस जो भी एनीथिंग्स, दीज आर मतलब हमारे देश में बहुत अच्छे से अवेलेबिलिटीज की यानी कि मिल जाती है। बट बात करें इनकी तेल की, तो तेल हम लगभग लगभग यानी कि 92 या 92 से 98% लगभग यानी कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो बहुत सारी कंट्रीज हम उनसे मंगाते हैं जहाँ पर यानी कि वो तेल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। सो कुछ चीजें हमें यहीं मिल जाती हैं, कुछ हम बाहर से मंगाते हैं। जैसे हम लोग आसाम में, ठीक है, और यानी कि महाराष्ट्र में, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें पेट्रोलियम यानी कि मिल जाता है, ओडिशा, ठीक है। सो कुछ ये चीजें हमारी यानी कि रिक्वायरमेंट हमारी यहीं पूरी रहती हैं, कुछ हम बाहर से मंगाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल टू डिमांड लोकल्स ऑन द ऑन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि हमारी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कभी भी अगर देखा जाए तो यानी कि अ, उनका जो सप्लाई है मूव नहीं करता, मतलब यानी कि यहाँ से मैंने डिमांड यानी कि सप्लाई किया वहां पहुंच गया, ऐसा नहीं है। दीज मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन, यानी कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ से यानी कि उसे सप्लाई किया जा रहा है टू द डिमांड लोकेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर मुझे जरूरत है 2 नौकर की, तो कहाँ से आए वो एक लोकेशन यानी कि डिपेंड करेगा मेरे लिए, और कहाँ पर वो नौकर जा रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। some peoples are engaged in the facilitated these movements। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यानी कि इन सभी मूवमेंट्स में यानी कि क्या होते हैं, इंगेज रहते हैं। दीज आर नोन एज अ ट्रेड हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय द ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, बहुत से लोग ट्रेड में कंज्यूम रहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, हमें यानी कि जरूरत होती है नमकीन की, तो हम लोग मार्केट में जाते हैं या मतलब यानी कि शॉप पे जाते हैं, और वहां से कुछ यानी कि अमाउंट यानी हम लोग उनको देते हैं, और वो हमें यानी कि नमकीन जो है या पैकेट में जैसे भी लेना होता है हमें मिल जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगा, हम किसके पास गए, ट्रेडर के पास गए जिस ट्रेड करता है, और उससे वो हमने रुपए दिया और हमें चीजें मिल गई। तो मतलब ये चीजें ट्रांसपोर्टेशन पर भी डिपेंड करती है, मतलब वो चीजें कहीं और से आई हैं हमारे तक पहुंची हैं। जैसे शहरों में बात की जाए तो यानी कि वो लोग मिल्क का पाउच यानी कि कहीं से परचेज करते हैं। सो हम लोग डेयरी पे जाते हैं, वहां से यानी कि ले लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या वहां पर भैंसे हैं, नहीं है, क्या वहां पर गाय हैं, नहीं है, आखिरकार वो भी दूध कहीं बाहर से आया। तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान जो निभा रहा है ट्रांसपोर्टेशन।
मतलब जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, कहाँ से हमारा दूध आया, मतलब गायों से हमारा दूध आया, भैंसों से हमारा दूध आया, लेकिन आखिर में कहाँ से आया, जहां पर वो डेयरी एक्चुअल में है, और कहाँ से कहाँ पहुंचा, जो डेयरी शहर में यानी कि नाम से चल रही है, मान लो आनंदा डेयरी हो गया, अमूल डेयरी हो गया, ऐसे बहुत सारी हैं, काउ मिल्क हो गया, ऐसे लाइक दैट बहुत सारी। ओके, thus the place of the developments of a country depends upon the production of goods and the services। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि जो पेस, मतलब जो वो स्थान जहाँ पर यानी कि जो डेवलपमेंट यानी कंट्री की डेवलपमेंट में यानी कि डिपेंडेंट होता है, ठीक है, पहली बात कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है, ठीक है, उसका यानी कि प्रोडक्शन देखा जाता है कि इसका गुड्स एंड द सर्विसेज का, एज वेल एज यानी कि उसके मूवमेंट्स यानी कि स्पेस का ओवर स्पेस कितना यानी कि उसका मूवमेंट हो रहा है। देयरफॉर इफिशिएंट मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कितना एफिशिएंट है ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि ठीक है। ओके, दीज आर रिक्वायरमेंट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ट्रांसपोर्टेशन जितना यानी कि फास्ट होगा, उतना ही यानी कि डेवलपमेंट फास्ट होगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर समझो मैं मिल्क कहीं से ला रहा हूँ, मैं एक दिन में मिल्क पहुंचा देता हूँ, यानी कि सपोज करो मैं हरियाणा से यानी कि रोहतक से लेकर चला दिल्ली में मिल्क, ठीक है, ये मिल्क आ रहा है, एम फॉर मिल्क, और कहाँ पहुंचा, दिल्ली में, दिल्ली में। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक आने में कम समय लगेगा। अगर इसी को मैं बात करूं, अगर यूपी में से मैं अगर लेकर चलूं इसे, यानी कि बरेली से, और फिर दिल्ली ले चलूं, तो ट्रांसपोर्टेशन को यानी कि कहने का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन में पहुंचने में टाइम लगेगा। सो वहां तक पहुंचने में ये भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स खराब भी हो जाएं, और ये भी हो सकता है लेट लतीफ होने के कारण यानी कि टाइम समय पर पहुंचने पर उसका यानी कि एक्सपोर्ट यानी कि उसका जो मतलब यानी कि उसका ट्रेडिंग जो है अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितना अच्छा ट्रेड होगा जल्दी, यानी कि जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम अच्छा होगा, उतनी अच्छी यानी कि उसके ट्रेड में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओके, आते हैं नीचे लाइन पे। ओके, movements of these goods and the services can be over three important demands of our earth। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सभी जो मूवमेंट्स हैं किसकी, सबकी यानी कि जो जो गुड्स एंड द सर्विसेज कैन ओवर थ्री इंपॉर्टेंट यानी कि डोमेन्स है उसकी, ठीक है, वो कौन कौन सी है, जैसे हमारा हो गया लैंड, यानी कि जमीन डिपेंड कर रही है, वाटर कितना है, और एयर, ये सभी यानी कि हमारी धरती के ऊपर, यानी कि ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है हमारी सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्टेशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन लैंड वाटर एयरवेज। इन्हीं के बेस पर अगर देखा जाए तो यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको यानी कि बांटा गया है। जो यानी कि पानी में चलते हैं उन्हें यानी कि वाटर ट्रेडिंग यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। जो एयर में चलते हैं उन्हें एयर ट्रांसपोर्टेशन, और जो यानी कि लैंड पर चलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। जो हमारा अगला टेस्ट है, कहता है इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, हमें यानी कि कम्युनिकेशन जो सिस्टम उसे अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। देयरफॉर द ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड आर द कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहीं से कर रहे हैं, मतलब सपोज करो मैंने कहा कि भैया आज कानपुर से लखनऊ के लिए एक ट्रक गुड़ आना चाहिए, ठीक है, तो आखिरकार ट्रांसपोर्टेशन वो तो लेकर आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन मैंने फोन लगाया, मैंने कहा शर्मा जी, या मतलब गुप्ता जी, ठीक है, मैंने कहा गुप्ता जी, तो बोलेगा शर्मा जी, हाँ जी, तो कितना आपको भेजना है, मैंने बोला 50 क्विंटल, 50 kg, सॉरी 50 क्विंटल्स, ठीक है। सो 50 क्विंटल्स में यानी कि जब वो मेरे को यहाँ भेजेगा क्विंटल, क्यों क्यों क्विंटल्स भेजेगा, ठीक है, तो मैंने फोन किया मतलब कम्युनिकेशन किया, और फिर किसके द्वारा आया, ट्रांसपोर्टेशन, तो मतलब दोनों ही एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ओके, इंडिया इंडिया सॉरी टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इन इट्स वास्ट साइज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया की बात करें, वो अपने यानी कि इतना बड़ा साइज होने के कारण है, जो हमारी कंट्री है वो अच्छे से यानी कि ऑल ओवर जितनी भी वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनसे अच्छे से कनेक्टेड है, डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। और हमारे कंट्री में देखा जाए तो बहुत सारी यानी कि अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेजेस में, ठीक है, सोशल कल्चर में, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, अलग अलग कंट्री से बहुत अच्छे से लिंकेज हैं। पहली बात तो ये। ओके, दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि वेट फॉर सेकंड, दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि जितने भी हमारे रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, वाटरवेज हैं, न्यूज यानी कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड द इंटरनेट ये सभी क्या है, ये बहुत ही अच्छे से यानी कि लिंकेज हैं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से, हमारी कंट्री के। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, हमारा जो इंडियन रेलवे है
पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से होते हुए गुजरता, आज भी गुजरता है, लेकिन हमने रोक रखा है। क्यों? द रिलेशन ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड, जितना हमें मिलना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। हमने यानी कि करतार से कॉरिडोर यानी कि चलाया, वो क्या हमारा लैंड यानी कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन क्या हुआ, कुछ विवाद होने के कारण हमने रोक दिया। हमारा यानी कि हमारा कुछ ऐसा भी यानी कि मतलब ट्रांसपोर्ट यानी कि ऐसा रोड्स, ऐसे भी रोड्स हैं जो हमारे चाइना को कनेक्ट करते हैं, हमारे अफगानिस्तान को कनेक्ट करते हैं, अदर हमारी जो कंट्रीज जैसे बांग्लादेश हो गया उनको भी कनेक्ट करता है। बांग्लादेश से हमारा आज भी यानी कि अगर देखा जाए इंटरनेशनल वे में यानी कि, तो हमारा आज भी यानी कि एयरवेज और यानी कि हमारे वाटरवेज और यानी कि हमारी वाटर मतलब गंगा, ठीक है, गंगा के थ्रू, और हमारे यानी कि जो रोडवेज हैं इनके द्वारा चल रहा है। नेपाल में बात करूं तो मैं खुद ही यानी कि 3 महीने पहले होके आया हूं, तो मैं बस से ही गया था, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूंगा कि हम इन 3 चीजों के द्वारा कनेक्ट होते हैं किसी भी कंट्री से या किसी भी पर्टिकुलर एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बात समझ में आ गई होगी? आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। ओके, have been contributing the socio-economic progress in many ways. The trade from local to international, कहने का मतलब यहाँ पर यह ट्रेड हमें क्या देखने को मिलता है, हम लोग लोकल में तो ट्रेड करते ही करते हैं, लेकिन कहाँ इंटरनेशनल वे में भी करते हैं। जैसे हमारा अमेरिका का साथ ट्रेड हो रहा है, अब अमेरिका से ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोग या तो जहाज का यूज करेंगे पहली बात, या हम लोग हवाई जहाज का यूज करेंगे। मतलब हमारे जो यानी कि गुड्स जितने भी हमारे सामान वहां से आने वाले हैं, प्रोडक्ट्स वहां से आने वाले हैं, जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं या हमसे वो इंपोर्ट करते हैं, दैट्स मीन इफ वी एक्सपोर्टिंग या इफ वी इंपोर्टिंग, दैट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन आवर ट्रांसपोर्टेशन। कितना ला रहे हैं, किस में ला रहे हैं, कितना डॉलर दिया, ये भी जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, यानी आई मीन म्यूचुअली यानी कि क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंट, मतलब मैं तुम पे डिपेंडेंट हूं, तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो, पहली बात समझ के चलना। इट हैज इनरिच्ड आवर लाइफ, यानी कि ये जो है हमारी लाइफ को क्या करता है, फुलफिल करता है, एंड एडेड सब्सटेंशियली ग्रोइंग एंटिमिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट लाइफ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये सभी क्या करता है, ये एनरिच करता है हमारी लाइफ को, एंड जितनी भी उसके यानी कि जितने ग्रोइंग एंटिमिटीज है उनको, कितनी हमें यानी कि फैसिलिटीज मिल रही हैं, कितना हमें लाइफ को यानी कि कंफर्ट मिल रहा है, ये सभी डिपेंड करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से और समझते हैं, ठीक है। आप बोरिंग ना हो इसलिए मैं बीच में तो छोटी मोटी कहानी लेके आ जाता हूँ, ठीक है। जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या समझने वाले हैं, हम लोग समझेंगे क्या कि जो मॉडर्न मीन है क्या ट्रांसपोर्टेशन के एंड कम्युनिकेशन के, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो यानी कि क्या क्या यानी कि हमारी मॉडर्न इकोनॉमी कैसे यानी कि चल रही है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो मैंने बता दिया था लैंड एंड वाटर एंड एयरवेज के थ्रू यानी कि हमारे यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन को है हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। उसको अच्छे से पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अगर बात करें हम लोग यानी कि जो लैंड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यानी कि रोडवेज, एयरवेज और पाइपलाइंस। पाइपलाइन क्या होती है, गैसों के लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए यूज किया जाता है, पेट्रोलियम के लिए यूज किया जाता है, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरी बात, मतलब किसी एक साधन को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो भी यानी कि पर्टिकुलर मटेरियल या पर्टिकुलर यानी कि व्हीकल यूज किया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड एज आवर ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग पाइप के थ्रू मतलब यूएसए से मतलब या मतलब रसिया से हम लोग पाइप के थ्रू मतलब यानी कि गैस लेकर आ रहे हैं, दैट इज आल्सो वन मीन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। रेलवेज की बात करूं, अगर हमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम बैठते हैं लखनऊ से बेंगलुरु की तरफ, तो किस में जा रहे हैं, रेल में जा रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उससे भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो वो एयरवेज के थ्रू चले जाते हैं, मतलब प्लेन को यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, ये तो हमने बात कर ली लैंडवेज की, अब बात करेंगे किसकी, वाटरवेज की। तो वाटर में क्या होता है, इनलैंड एंड द ओवरसीज, इनलैंड एंड ओवरसीज, ओवर ओवर सॉरी ओवरसीज का मतलब यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हमने सबमरीन बनाते हैं। सबमरीन क्या होती है, पानी के अंदर अंदर चलती है। अगर ओवरसीज की बात करें तो जहाज बना लिया, नाव बना लिया, ये सभी क्या है, हमारी बोट्स जितनी भी हैं ये सभी ऊपर चलती हैं। दो प्रकार के हमारे साधन होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एयरवेज के लिए। अब एयरवेज में क्या होता है, तो डोमेस्टिक कुछ यानी कि एयरवेज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल एयरवेज होते हैं। जैसे अभी हमने हमारे यानी कि जो यूक्रेन में जब रसिया ने यानी कि अटैक किया, तो बहुत सारे हमारे यानी कि दसियों लाख इंडियंस जो थे वहां पर फंसे हुए थे। दसियों हजार, आई थिंक, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हाँ शायद 10,000 20,000 लड़के थे। सो उनको यानी कि इंटरनेशनल एयरवेज के थ्रू लाया गया। बात करें डोमेस्टिक एयरवेज, अब मुझे यानी कि पढ़ने जाना है बैंगलोर या मुझे जाना है बॉम्बे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेन से 2-3 दिन में ना होकर मैं अपना यानी कि प्लेन को यूज करूंगा। और प्लेन यूज करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसे यूज करके जाता हूं तो उससे मुझे फायदा होता है कि मैं अपना कम समय में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता हूं। सो फर्स्ट थिंग,
सबसे यानी कि तेज चलने वाले संसाधन जो है हमारे एयरवेज, यहां से हमारे एक आंसर मिल गया। दूसरी बात, हम कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं एयरवेज के थ्रू, ठीक है। फिर उससे कम धीमा आता है हमारा वाटरवेज, फिर उससे कम धीमा हमारा आ गया रोडवेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट, हाँ, ये सभी चीजें हमने समझी, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस। अगर मैं बात करूं जो पिछला समय हमारा बीत चुका है, उसमें अगर देखा जाए तो जितना भी हमारा ट्रेड था, ट्रांसपोर्टेशन था, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था बहुत ही बड़े स्तर पर, ठीक है। With the development in the science and the technology, the area influence of trade and the transport expanded far the wide। कहने का फार एंड वाइड, कहने का मतलब यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे निकलते गए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन उतना ही बढ़ता गया। जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा तो हमें उससे क्या फायदा मिला? हमने ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों को देखा, दूसरों का कल्चर देखा, दूसरों की इकोनॉमी देखी, दूसरों के संसाधन देखे, हम एक दूसरे से लिंकेज हो पाए, हमने समझा अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ है, तुम्हारे यहाँ इस प्रकार की फसल है, हमारे यहाँ इस प्रकार की फसल है। बात करें इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में, हम हर टाइप की फसल पैदा कर लेते हैं। अगर बात करें अगर हम लोग रसिया की, तो उसमें कुछ यानी कि टाइप की फसलें होती हैं और कुछ टाइप की फसलें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। जैसे वहां पर यानी कि गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है, धान की फसल की बात करें, मतलब राइस की फसल की बात करें तो ना के बराबर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यानी अगर देखा जाए इंडिया के, तो हम सभी प्रकार की फसलें पैदा कर लेते हैं। ये सभी चीजें थी जो मैंने बताई। अगला लेक्चर जो होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड जय हिंद।